रक्षाबंधन भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि 27 को शुरू करें या 28 को मनाएं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और भद्रा का क्या है सर इस बार? देखिए मित्रों, समझ लीजिएगा, पूर्णिमा तिथि आ जाएगी 27 तारीख को, इसलिए कुछ लोग रक्षाबंधन 27 तारीख को मनाने सोच रहे हैं। परंतु क्योंकि मुहूर्त होता है सुबह के टाइम का, तो ये 28 तारीख की सुबह रहेगा, 9:49 तक पूर्णिमा रहेगी। तो मेरा अपने हिसाब से मित्रों समझ लीजिएगा कि आपको रक्षाबंधन 28 तारीख की सुबह ही मनाना चाहिए। सुबह 5:47 से लेकर दोपहर को सुबह को 9:48 तक आप राखी बांध सकते हैं, बंधवा सकते हैं। भद्रा का इस बार कोई चक्कर नहीं है, भद्रा बिल्कुल नहीं पड़ रही है। आप निसंदेह और निसंकोच होकर रक्षाबंधन मनाइएगा, त्यौहार मनाइएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। परंतु ध्यान कीजिए, ग्रहण दोष लगा है। सूर्य बुध के संग में केतु बैठा है, चंद्रमा के संग राहु बैठा है, ग्रहण दोष लग जाता है। और चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि के। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। तो जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है वो शनि भगवान का ध्यान कीजिएगा। जो भाई बहन रक्षाबंधन मनाना चाह रहे हैं उनको शनि की उपासना जरूर करनी चाहिए, शनि का ध्यान करना चाहिए, शनि का दान करना चाहिए, और उसका रक्षाबंधन मनाएं तो उनके लिए शुभ रहेगा। बाबा कृपा करें। मित्रों, मैं राशि वाइज आपको बताऊंगा किसको क्या करना है। जिनकी राशि मेष है, व्यक्ति की राशि बात कर रहा हूँ, मेल की राशि बात कर रहा हूँ, मैं मेल जेंट्स की राशि की बात कर रहा हूँ। अगर जिनकी राशि मेष है और उनकी बहन अगर छोटी है तो उनको खिलौना दें, और उनकी बहन अगर बड़ी है तो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम उनको आप भेंट के स्वरूप दे सकते हैं, उनको लाभ मिलेगा। तरक्की मिलेगी, बहन के काम बनेंगे और घर में मांगलिक कार्य हो जाएंगे। बाबा कृपा करें। जिनकी राशि वृष है वो क्या करें? वो करना उनको ये है कि वो अपनी बहन को कोई घर की सजावट का सामान दें। पेंटिंग हो गई, सजाने के खिलौने हो गए, आपके वॉलपेपर हो गया, और डेकोरेशन पीस हो गए। इस तरह के आइटम आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा, बहन को लाभ मिलेगा। मित्रों, मिथुन राशि की बात करेंगे। जिनकी मिथुन राशि है वो क्या करेंगे? वो अपनी बहन को हरा रंग के कपड़े, साड़ी, सूट गिफ्ट कर सकते हैं। हरा रंग जिसके अंदर लगा हो ऐसे कपड़े देने हैं। अब हरा रंग किसका है? बुध का है। बुध को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी, सुख सौभाग्य प्राप्त होगा। तो बुध को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। अब जिनका कर्क लगन है, कर्क राशि है जिनकी, समझ लीजिए वो क्या करेंगे? सफ़ेद रंग के कपड़े, सुनहरे रंग के कपड़े उनको देने हैं अपनी बहन को। और मिठाई में लौज की मिठाई दे सकते हैं। जो मीठा होता है उसमें बालूशाही नहीं देनी है, लौज की मिठाई दे सकते हैं, सफ़ेद कपड़े दे सकते हैं, सिल्वर के आइटम दे सकते हैं। सोने का आइटम नहीं देना है, सिल्वर के आइटम दे सकते हैं, चांदी के आइटम यानी के दे सकते हैं। उनका कर्क राशि मजबूत हो जाएगी। अब जिनका सिंह राशि है वो क्या करेंगे? वो गोल्डन कलर के सूट या सलवार या साड़ी दे सकते हैं, उनके लाभ रहेगा। सोने का कोई आइटम दे सकते हैं, उनको लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी, सुख सौभाग्य प्राप्त होगा। परंतु मेरे थोड़ा राय ये भी है कि जिनकी सिंह राशि है वो केतु का ध्यान कीजिएगा, केतु का उपाय जरूर कीजिएगा। अर्थात गली मोहल्ले का कुत्ता कोई हो तो उसको दूध ब्रेड अपने हाथ से जरूर दें उस दिन, उनको बहुत लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी। बाबा कृपा करें। अब जिनकी कन्या राशि है वो क्या करें? फिर बहुत मालिक होता है कन्या का। बुध के लिए फिर वही काम करना है कि हरे रंग के कपड़े देने हैं, हरे रंग की साड़ी देनी है, हरे रंग का सूट देना है, और कोई गहना दे सकते हैं, कोई सोने का आइटम दे सकते हैं, शोपीस दे सकते हैं, डेकोरेशन के पीस दे सकते हैं। कन्या राशि वाले ये करना है आपको। जिनका मित्रों तुला लगन है, तुला राशि है जिनकी, वो क्या करेंगे? वो सिल्वर कलर के सूट, सलवार, साड़ी दे सकते हैं, और कोई भी आइटम चांदी का अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। खाने पीने का कोई सामान दे सकते हैं, फल फ्रूट दे सकते हैं, और
नारियल दे सकते हैं, अपनी बहन के लिए उचित रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान करना है आपको। मित्रों, जिनकी वृश्चिक राशि है वो क्या करेंगे, वो अपनी बहनों को रेड कलर के कपड़े देंगे। रेड कलर के साड़ी हो, सूट सलवार हो, कपड़े पहनने के हों। और क्या करेंगे, सोने का कोई आइटम दे सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो सोने का कोई आइटम आप दे सकते हैं। और अगर बहन सुहागन है तो उसको सिंदूर जरूर दें, सिंदूर जरूर दें, क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी माना जाता है। और टीका भी अगर आप दे सकते हैं तो टीका जरूर दें, इसका आपको ध्यान कीजिएगा। मित्रों, जिनकी धनु राशि है उसको ध्यान कीजिएगा, वो अपनी बहनों को पीले रंग के वस्त्र दें, पीली वस्तु दें, पीली मिठाई दें, बेसन का लड्डू दें, बेसन की मिठाई दें। और कोई सोने का आइटम आप दे सकते हैं, इस बात का ध्यान कीजिएगा। हल्दी का टीका लगवाइएगा, आपको लाभ मिलेगा, बाबा कृपा करें। जिनकी मकर राशि है उसका मालिक होता है शनि, और शनि को खुश रखने के लिए आप अपनी बहन को कोई भी हल्के नीले रंग का कपड़ा दे सकते हैं, नीले वस्त्र दे सकते हैं, नीला आइटम कोई दे सकते हैं। और ऐसे में आपको ये ध्यान कीजिएगा कि शनि का ध्यान करना है, शनि का उपवास करना है, शनि का मान करना है। जिनकी राशि कुंभ राशि है उनको भी शनि का ही मालिक बनते हैं, और शनि का ही दान उनको करना है, शनि के ही वस्त्र देने हैं। शनि के वस्त्र अर्थात नीले रंग के वस्त्र दीजिएगा, नीले रंग के आइटम दीजिएगा। बहन खुश हो जाएगी, आप भी खुश हो जाएंगे, शनि भी खुश हो जाएगा। जिनकी मीन राशि है उसका मालिक होता है बृहस्पति। बृहस्पति के लिए फिर वही बता रहा हूँ, पीले रंग के वस्त्र देने होंगे, पीली मिठाई देनी होगी, पीले कपड़े देने पड़ेंगे। और ऐसे में कोई सामान सोने का भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह मित्रों ध्यान कीजिए, मैंने 12 राशि के बताया मैंने आपको, आप 12 राशि के हिसाब से चलिएगा, आपको लाभ मिलेगा, आपकी बहन खुश रहेगी, आप भी खुश रहेंगे और ग्रह भी खुश रहेंगे। बाबा कृपा करें। चलिए।